गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं और चैप्टर 7 का नाम क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने क्लास 9 में भी पढ़ा था। तो अब देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इसमें लाइंस के बारे में पढ़ेंगे और लाइंस किसी भी कोऑर्डिनेट जो गिवन है उससे किस तरीके से लाइन हम लोग फाइंड करते हैं, उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये सब देखेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग इसके कुछ फार्मूलास हैं उसको देख लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके हम लोग किसी भी लाइन का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं अगर कोऑर्डिनेट गिवन है। अगर यहाँ मान लेते हैं a है और इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और ये b कोई पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। दैट मीन्स अगर हम लोग को a b फाइंड करना है, डिस्टेंस ऑफ a b फाइंड करना है, तो a b का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? इसका एक फार्मूला है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूले से हम लोग डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, a से b के बीच का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया। एक और फार्मूला है मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए। मिड वैल्यू, अगर हम लोग को कहीं मिड वैल्यू फाइंड करना है तो मिड वैल्यू फाइंड करने के लिए जैसे ये दोनों पॉइंट है, इसमें कोई पॉइंट है C जो पॉइंट है वो क्या है, उसका कोऑर्डिनेट x और y ले लेते हैं। C क्या है? जस्ट इसके मिड में है, A एंड B के एकदम मिड में है। तो हम लोग C का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए तो कैसे फाइंड करेंगे? x इक्वल टू x1 प्लस y1 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये फार्मूले का यूज करके हम लोग मिड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट मींस कोऑर्डिनेट ऑफ C फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे। अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं और एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन है एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 7.1 हम लोग कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज 7.1 में हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। और डिस्टेंस जो होगा, हम लोग को दो पॉइंट गिवन है। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें दो पॉइंट गिवन है -5 एंड 7। -5 एंड 7 इसको हम लोग A ले लेते हैं और ऐसे एक पॉइंट गिवन है B -1 एंड 3। -1 एंड 3 ये दोनों पॉइंट गिवन है, हम लोग को A B फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज करेंगे। तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे? ए बी इक्वल टू अंडर रूट, पहले फार्मूला देखते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 दैट मीन्स अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से हम लोग वैल्यू क्या ले लेते हैं? x1 y1 x2 y2। हम लोग इसको भी x2 y2 x1 y1 ले सकते हैं, किसी भी पॉइंट को ले सकते हैं। अब x2 की वैल्यू क्या है? x2 -1 माइनस x1 की वैल्यू -5, तो ये स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 और -7 स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ वैल्यू क्या आएगा? -1 प्लस 5, 5 - 1 4, 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 -4 का स्क्वायर। दैट मीन्स 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 -4 का स्क्वायर भी 16 होगा। दैट मीन्स ये 32 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग कॉमन निकालेंगे तो वैल्यू कॉमन निकालने से क्या बचेगा? यहाँ पूरा इसको ब्रेक करना है आपको, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो ये 2 का पेयर बना, अगेन 2 का पेयर बना। दैट मीन्स 2 2 जा 4, 4√2। ये क्या होगा? डिस्टेंस होगा। इतने यूनिट का क्या होगा? डिस्टेंस होगा। तो 4√2 A एंड B के बीच का डिस्टेंस है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चन हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन इसमें गिवन है। डिटरमाइन इधर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिटरमाइन द पॉइंट। हम लोग को कुछ पॉइंट 3 पॉइंट गिवन है और इसमें बोल रहा है आर कोलिनियर। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? A जो पॉइंट है 1 5, सेकेंड पॉइंट जो B है ओके पॉइंट गिवन है 2 3। ये कोऑर्डिनेट गिवन है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है
और थर्ड पॉइंट है c इक्वल टू -2 एंड -11। हमको ये फाइंड करना है कि ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियर दैट मीन्स एक ही लाइन में अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में स्थित हैं, एक ही लाइन में है, दैट मीन्स ए बी सी कैसे भी ये तीनों पॉइंट अगर ऐसे हैं, दैट मीन्स ये पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। तो हम लोग इसको फाइंड करने के लिए पहले ए से बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी से सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ए से सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तीनों डिस्टेंस फाइंड करते हैं, दैट मीन्स सबसे पहले हम लोग ए बी फाइंड कर रहे हैं, तो ए बी फार्मूला यूज करते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, x2 - x1 दैट मीन्स 2 - 1। a और b का डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, दैट मीन्स 2 - 1 स्क्वायर प्लस 3 - 5 स्क्वायर। 2 - 1 दैट मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, -2 स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 + 4 दैट मीन्स √5। अब हम लोग BC की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो BC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, BC इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू x1 y1 x2 y2 वैल्यू है, तो यहाँ से हम लोग BC यही फार्मूला यूज करते हैं। तो -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 स्क्वायर इक्वल टू -2 दैट मीन्स -4 स्क्वायर प्लस -11 -3 दैट मीन्स -14 स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो -4 का स्क्वायर वैल्यू कितना होता है, 16 प्लस -14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 196। दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, √212। अब 212 अगर इसको हम लोग ब्रेक करते हैं तो इसको ब्रेक करने से क्या आंसर आएगा, 2 × 53, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, दैट मीन्स 2√53। ये आंसर आएगा किसका, BC का। तो BC की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2√53। अब हम लोग फाइंड करेंगे AC की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो AC की वैल्यू क्या आएगी ये हम लोग देखते हैं। AC की वैल्यू फाइंड करते हैं, AC इक्वल टू √x2 - x1 A एंड C -2 - 1 स्क्वायर प्लस -11 - 5 स्क्वायर, दैट मीन्स -2 - 1 -3 का स्क्वायर 9 प्लस -11 - 5 क्या होगा, -16 का स्क्वायर 256। ऐड करेंगे दोनों को तो वैल्यू क्या आएगा, 9 6 15 5 एंड 1 6 265 ये वैल्यू आएगी। अगर इसको हम लोग ब्रेक भी करना चाहें तो 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 5 जा एंड 5 3 जा, दैट मींस 5 into 53 आएगा, तो वो ब्रेक नहीं होगा, तो वैल्यू क्या आएगा, 265। यही आंसर होगा √265। अब हमको AB की वैल्यू मिल चुकी है, AB इक्वल टू √5, BC इक्वल टू 2√53 एंड AC इक्वल टू √265। ये AB BC एंड AC की वैल्यू हम लोग को मिल चुकी है। तो AB BC और AC की वैल्यू मिल गई है, तो हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे AB इक्वल टू, यहाँ से हम लोग को सबसे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है, अगर इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाली वैल्यू आएगी 212 और ये 265, तो दैट मीन्स सबसे बड़ी वैल्यू ये है AC। तो हम लोग क्या चेक करते हैं कि AC इक्वल टू AB प्लस BC है या नहीं है। तो AC की वैल्यू क्या है, √265 इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है, √5 प्लस BC की वैल्यू क्या है, 2√53। दैट मीन्स इसका सम हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसका सम तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि ये √5 है और ये √53 है, दोनों ऐड नहीं हो सकता। अगर ये दोनों ऐड हो सकता, अगर ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाता तो हम लोग का ये मिलता, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर इसके इक्वल में होता, दैट मीन्स ये नॉट इक्वल टू है, अगर इक्वल मिल जाता दैट मीन्स वो कोलिनियर होता। यहाँ इक्वल नहीं है, सो A B एंड C आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं होंगे।
कोलिनियर कब होते हैं? किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल हो जाता है, दैट मींस एक ही लाइन में पॉइंट मिले हैं, ये हमको पता चल जाता है। अब हम लोग इस एक्सरसाइज का और क्वेश्चन देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज का और क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। हम लोग को दो पॉइंट गिवन है, हम लोग को एक पॉइंट लेना है और दो पॉइंट गिवन है। हम लोग को मान लेते हैं कि वो पॉइंट क्या है 2 -5 एक पॉइंट है, एंड सेकेंड पॉइंट जो है बी जो है क्या है -2 एंड 9। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, दो पॉइंट हम लोग को गिवन है। हम लोग को एक पॉइंट और फाइंड करना है जो कहाँ है एक्स एक्सिस पे। तो लेट द पॉइंट, हम लोग पॉइंट ले रहे हैं पॉइंट P, उसको क्या बता रहे हैं पॉइंट P है ऑन द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसमें हम लोग को ध्यान देना है कि x की वैल्यू वहां क्या होगी 0 होगी और y की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो जो पॉइंट P है तो कोऑर्डिनेट उसके क्या हो जाएंगे उसके 0, x की वैल्यू 0 क्योंकि x एक्सिस पे सॉरी अगर x एक्सिस पे कहीं पे ये देखो x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट या यहाँ पॉइंट, तो x की वैल्यू होगी और y कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, दैट मींस x एंड 0। तो इस तरीके से जो पॉइंट होगा x एक्सिस पे वो क्या होगा x एंड 0, y कोऑर्डिनेट वहां पे क्या होगा 0 होगा। अब हम लोग को ये भी गिवन है कि इस पॉइंट P से इक्वी डिस्टेंस है, A का और B का दोनों का डिस्टेंस क्या है इक्वल है, दैट मींस हम लोग को क्या गिवन है PA इक्वल टू PB। हम लोग को P फाइंड करना है और गिवन क्या है PA इक्वल टू PB, दैट मींस P जो पॉइंट है उसका डिस्टेंस A एंड B दोनों से डिस्टेंस क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है। तो यहां से डिस्टेंस इक्वल है तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा के P और A का डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर इक्वल होगा अंडर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला है, इस फार्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। जब PA हम लोग ले रहे हैं x1 x2 y1 y2, ये वैल्यू होगा x2 - x1 दैट मींस x - 2। यहां अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं x - 2 स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 - 9 का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो वैल्यू क्या होगा अंडर रूट x - 2 का स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज कर सकते हैं, दैट मींस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट मींस 4 माइनस 2 2 जा 4x 2ab 4x प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 5 0 प्लस 5 का स्क्वायर दैट मींस 25 इक्वल टू a प्लस b का माइनस माइनस प्लस x माइनस माइनस प्लस दैट मींस x प्लस 2 का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4x प्लस 0 - 9 दैट मींस -9 का स्क्वायर 81। अब दोनों में पहले स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने से दोनों का अंडर रूट क्या होगा हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं तो दोनों साइड स्क्वायर करने से वैल्यू क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 25 इक्वल टू इधर वैल्यू क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 81। यहां से अगर हम लोग दोनों साइड से कुछ वैल्यू कट करना चाहें x स्क्वायर कैंसिल प्लस 4 कैंसिल माइनस 4x को उस साइड ले जाते हैं दैट मींस या फिर इस साइड ले आते हैं तो -4x इक्वल टू 81 - 25 -4 दैट मींस -16x। यहां से माइनस करेंगे तो 11 - 5 6 और 7 - 2 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा 5। तो x की जो वैल्यू आएगी, x की क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू हम लोग देख रहे हैं तो यहां से x की वैल्यू आएगी
x इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 16, 56 अपॉन माइनस 448 वैल्यू आएगा। तो यहाँ वैल्यू क्या आएगा 8 माइनस 8, तो इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा 8 7 जा, तो x इक्वल टू -7, ये x की वैल्यू आई। अब जब x की वैल्यू आई है तो हम लोग पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। P जो पॉइंट हमने एज्यूम किया था उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हम लोग बता सकते हैं। तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x 0 था तो x की वैल्यू हमारे पास है क्या -7 एंड 0, तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट क्या होगा -7 0। ये -7 0 वो पॉइंट है जो A एंड B दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.1 के। और भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, अगर किसी क्वेश्चन में डाउट जाता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।